हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज दिन है मंडे और टाइम 10:30 हो गए हैं। काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया है। तो सुबह का जो है खाना पीना सब करने के बाद मैं थोड़ा सा छत पे चली गई थी। कुछ काम था ऊपर वाले छत पे, तो वो सब काम ना सोचा कि सुबह सुबह निपटा देती हूँ, क्योंकि धूप होने के बाद ना फिर निकलने लायक है नहीं, छत पे जाने लायक नहीं रहता है। तो वो काम निपटा दिया। तो आज जो है ना मैं आप सबके साथ अपनी मॉर्निंग हाउस क्लीनिंग रूटीन शेयर करने वाली हूँ। वैसे डेली रूटीन में तो क्लीनिंग आती ही है, लेकिन आज प्रॉपर मतलब एक बार फिर से जो है पूरा किचन से लेके पूरे घर की सफाई आपके साथ शेयर करूँगी। टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लेट हो गया, तो मैंने सोचा कि अब पूरी क्लीनिंग करनी ही है, तो आपके साथ जो है शेयर भी कर देती हूँ। तो अभी जस्ट जो है चाय पी है मैंने। सुबह का जो है खाना पीना मतलब वही दोपहर का खाना और ये क्या बोलते हैं टिफ़िन, ये दोनों साथ में ही हो जाता है। मतलब सुबह स्कूल टिफ़िन, और जो लोग डेली रूटीन मेरा देखते हैं डेली ब्लॉग, उनको तो पता ही है। जो लोग पहली बार देख रहे हैं उनको मैं बता रही हूँ कि ये सब सुबह ही हो जाता है मेरा। मतलब दोपहर में मुझे खाना नहीं बनाना होता है, और पूजा वगैरह सब नहाना धोना सब कुछ हो चुका है। बस मुझे अब सफाई करनी है। तो लेट तो हो गया है, लेकिन कोई नहीं, अब बस अंदर अंदर सफाई करनी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। और गर्मी काफ़ी बढ़ गई है जो है। उधर बीच तो हवा चल रहा था तो थोड़ा सा ठीक था, लेकिन अभी गर्मी ना काफ़ी बढ़ गई है। तो चलिए चलते हैं, जो दिखाती हूँ पहले आपको अपने घर की हालत, और जल्दी से स्टार्ट करती हूँ, नहीं तो बात करने में और लेट होगा। तो कुछ इस तरह की हालत सुबह में डेली होती है किचन की मेरे। खाना टिफ़िन वगैरह सब कुछ बनाने के बाद तो कुछ बर्तन वगैरह मैंने निकाल दिए हैं। जब तक चाय मैं बनाती हूँ अपने लिए ना, तब तक थोड़ा बहुत समेट लेती हूँ। और इधर घर की हालत देखिए, तो इस वाले रूम की हालत सबसे ज़्यादा ख़राब हो जाती है गर्मियों में, क्योंकि इसी रूम में सबका दिन में और रात में दोनों टाइम सब लोग इसी रूम में रहते हैं, तो इसका हालत थोड़ा सा ज़्यादा ही ख़राब हो जाता है। और अभी तन्मय का ड्रेस मैंने सुबह प्रेस किया था, तो प्रेस भी रह गया है। और ये वाला रूम ना अभी थोड़ा सा साफ़ सुथरा दिख रहा है, क्योंकि इसमें बिल्कुल ना दिन में ना रात में, सिर्फ इसका कापी किताब पढ़ाई लिखाई का जितना सब कुछ है ये सब फैला है। बेड ज़्यादा नहीं फैलता है। बाकी घर में तो गंदगी होती है, और गर्मियों में तो बहुत ज़्यादा धूल कचरा आता है। इधर बर्तन जो मंजू आंटी अभी धुल के गई हैं वो है, और यहाँ पे ये टमाटर वगैरह मैंने धो के रखे हैं कि सूख जाएगा तो इसको फ्रिज में रख दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले किचन से ही। और किचन ही डेली पहले साफ़ कर देती हूँ। कभी कभार ऐसा होता है जैसे खाना तुरंत बनाया, रोटी तुरंत बनाई और उसके बाद तुरंत सफाई करनी होती है ना, तो फिर गैस थोड़ा देर ठंडा होने देती हूँ, उसके बाद मतलब सफाई वगैरह कर लेती हूँ, फिर किचन साफ़ करती हूँ। लेकिन अगर गैस स्टोव ठंडा है, रोटी बहुत देर का बना हुआ है, तो पहले किचन ही साफ़ करती हूँ। और अगर किचन साफ़ हो जाता है ना, तो जैसे लगता है कि सफाई का आधा काम तो हो गया। किचन में ही ज़्यादा थोड़ा सा टाइम लगता है, और पूरे घर में उतना टाइम नहीं लगता है जितना कि किचन में लगता है। तो किसी दिन किचन बहुत ज़्यादा फैल जाता है, किसी दिन जो है ये भी रहता है कि थोड़ा सा कम भी फैलता है। किसी दिन हम खाना बनाते समय ही कुछ चीज़ें समेट लेते हैं, किसी दिन इतनी जल्दबाजी होती है कि बिल्कुल भी समेटने का टाइम नहीं मिलता है, किचन पूरा फैला ही होता है। तो ऐसा ही होता है, डेली का रूटीन बिल्कुल एक सा नहीं होता है कि मतलब हर दिन बिल्कुल एक जैसा हो। कुछ ना कुछ डिफरेंट डेली हो ही जाता है दिन में। तो बस सूखे कपड़े से मैंने पूरा पोंछ लिया है। और रोटी बनाने में ना सबसे ज़्यादा किचन जो है गंदा होता है मेरा, मुझे तो ऐसा लगता है। मुझसे ना ये आटे वाला बर्तन जो है ना थोड़ा सा ज़्यादा ही गिर जाता है रोटी बनाने में। कुछ लोगों को मैंने देखा है ना कि वो रोटी बना लेते हैं और बिल्कुल भी आटा ज़्यादा नहीं लगाते हैं, बहुत कम लगाते हैं, तो कम फैलता है। लेकिन मुझे ज़्यादा लगाना होता है तो ज़्यादा फैल भी जाता है। तो बस जो है ये पूरा पोंछने के बाद सूखे कपड़े से ये क्लीनिंग लिक्विड ले लिया, और उसी से पूरा गैस स्टोव स्लैब सब पोंछ दूंगी। और फिर उसी कपड़े को जो है सादे पानी से अच्छे से धो के फिर से दोबारा पोंछ देती हूँ। तो इसी तरह से ये डेली का ही रूटीन होता है। हफ्ते में एक दिन 2 दिन मतलब
साबुन से धो देती हूँ, बाकी क्लीनिंग लिक्विड से ही। और एक आध दिन ऐसा भी होता है कि सादे कपड़े से ही सिर पोंछ देती हूँ, लेकिन गर्मियों में ना ज़्यादा से ज़्यादा इस लिक्विड से ही साफ़ करती हूँ, ताकि थोड़ा सा मतलब हाइजीनिक भी रहता है और मक्खी मच्छर ये सब का भी चक्कर नहीं रहता है इस लिक्विड से साफ़ करने के बाद। यहाँ पे ये मसाला स्टैंड भी पोंछ दे रही हूँ, तो इसको भी डेली नहीं अल्टरनेट करके इसको भी पोंछती रहती हूँ। जैसे आज पोंछा है तो कल तो ये साफ़ रहेगा, परसों या नरसों ऐसे हो जाता है। मतलब परसों टाइम मिल गया ज़्यादा तो कर देती हूँ, और कभी जल्दबाजी रहती है तो नहीं हुआ तो अगले दिन ऐसे होता है। लेकिन हफ्ते में इसको भी 3 दिन 4 दिन साफ़ करना ही पड़ता है, क्योंकि ठंड में नहीं ऐसा रहता था। ठंड में ना हफ्ते दिन चल जाता है, लेकिन गर्मियों में बहुत जल्दी इस पर मतलब ये ब्लैक कलर का है ना, तो वाइट जैसे धूल दिखाई देने लगता है, तो थोड़ा सा जल्दी जल्दी ही साफ़ करती हूँ। तो बस इधर का भी सारा स्लैब मैंने उसी लिक्विड से एक बार पोंछा, और फिर जो है कपड़े को धो के फिर से पोंछ लिया। तो इससे ना जैसे दूध वगैरह गिरता है, चाय ये सब जो होता है, तो हम पानी से भी पोंछते हैं गर्मी में ना, तो भी चींटियाँ वगैरह आ जाती हैं। जैसे आती नहीं है मेरे किचन में, मैं तो पोंछती ही रहती हूँ, लेकिन आ जाती हैं, आ सकती हैं, मतलब अगर हम नहीं ध्यान दें तो इस लिक्विड का यही फ़ायदा होता है कि फिर चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इससे पोंछ दिया तो बिल्कुल एकदम नीट एंड क्लीन किचन हो जाता है पूरे दिन के लिए। बस हम फ्री रहते हैं, मतलब ये सोचना ही नहीं रहता है कि कुछ भी अब दोबारा जब कुछ गिरेगा। सुबह का ही ज़्यादा टाइम मेरा तो किचन मतलब अब 3-4 बजे के बाद ही मैं फिर इसमें लगती हूँ कुछ बनाने में, नाश्ता वगैरह, तो उसके बाद ही कुछ गिरता है। उससे पहले तो बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है एक बार सुबह साफ़ कर देने से। तो फिर मैंने बर्तन पूरा जो धोना था मुझे सारा धो लिया, और यहाँ पे सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया। तो ये भी डेली रूटीन में ही है, जितनी बार बर्तन धुले उतनी बार सिंक को धो दिया, आसपास की टाइल्सों को भी धो दिया, क्योंकि टाइल्सें भी ना पानी के गैस स्टोव के पास की भी टाइल्सें गंदी होती है, और सिंक के पास की भी टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदी होती हैं। अगर हम छोड़ देना तो अगर एक हफ्ते सिर्फ छोड़ दिया जाए ना, तो एक हफ्ते बाद मतलब इतनी ज़्यादा गंदी हो जाती हैं कि खूब रगड़ रगड़ के साफ़ करना पड़ता है, और कभी ऐसा भी हो जाता है कि दाग छूटते नहीं हैं। तो मैं तो डेली ही मतलब वही स्क्रबर सिंक में जो लगाती हूँ टाइल्स पे भी रगड़ देती हूँ, तो साफ़ रहता है बिल्कुल, कभी गंदा होता ही नहीं है। लेकिन मैंने बहुत सारे घरों में देखा है कि सिंक के पास का ना टाइल्स बहुत ज़्यादा गंदा रहता है, इतना ज़्यादा गंदा हो जाता है कि मतलब वो फिर दोबारा हम कितना भी कोशिश करें ना, छूटता नहीं है। तो उधर का पूरा साफ़ सुथरा करने के बाद जो है यहाँ पे ये बास्केट जो सब्जी की रखी हुई है, तो उसी टॉवल से इसको भी पोंछ लिया है, और प्याज आया था तो इसको रख भी दिया है। तो ये भी मतलब वही महीने में इसको तो धोती हूँ, महीने में एक बार अच्छे से धो देती हूँ, बाकी ऐसे पोंछ ही देती हूँ, हर 2 दिन पे 3 दिन पे ऐसे पोंछ देती हूँ। और यहाँ पे ये दरवाजे वगैरह भी पोंछ ले रही हूँ। तो ये ना कई दिन से अभी मैं नहीं पोंछ पा रही थी, थोड़ा सा मतलब मेरा क्या होता है ना, रूटीन देखिए क्लीनिंग का थोड़ा सा अलग है। मैं एक ही दिन पूरा सफाई नहीं करती हूँ, जैसे आज ये कर दिया कल वो कर दिया, किसी दिन फ्रिज पकड़ लिया, किसी दिन नीचे के दरवाजे, किसी दिन ऊपर वाले, किसी दिन पूरे स्लैब को ही अच्छे से धो दिया, पूरा साफ़ कर दिया। तो इस तरह से करती हूँ ना, तो कम टाइम में कम मेहनत में सफाई अच्छे से रूटीन में होती रहती है। बाकी ये जो कपड़ा मारने का काम है, ये मतलब कभी रात को भी हो जाता है, जब हम खाना वगैरह बनाते हैं तो खाली रहते हैं, टाइम मिल जाता है, तो उसमें भी ये सफाई हो जाती है। किसी दिन सुबह के टाइम करती हूँ, लेकिन जब ये हाथ लग जाता है ना, तो ये होता है कि ये भी साफ़ कर लो, ये भी साफ़ कर लो। बस नीचे का ही मैंने सोचा था कि नीचे ही कपड़ा मारूंगी, ऊपर का बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता है। लेकिन फिर दिमाग में आया ना कि मार ही देती हूँ, क्योंकि गर्मी बढ़ती जा रही है ना, तो अब जैसे जैसे गर्मी बढ़ेगी ना, थोड़ा सा काम करने में दिक्कत होगी, तो साफ़ सफाई का काम भी ना थोड़ा सा आलस कर जाते हैं। ज़्यादा गर्मी पसीना होने लगता है ना, तो ये होता है कि नहीं रहने देते हैं, ये काम बाद में होगा, ये हो जाता है। तो बस यही सोच के मैंने ना ये वाला ऊपर का भी साफ़ कर दिया कि चलो मतलब कुछ दिन ऊपर वाला तो साफ़ ही रहेगा, नीचे का हो जाता है गंदा, तो उसको जल्दी जल्दी साफ़ करती रहती हूँ। यहाँ फ्रिज पे भी कपड़ा मार लिया, तो ऊपर ऊपर ये डेली का ही काम है। रात को या दिन में जब भी किचन क्लीन करती हूँ, तो कभी भीगे कपड़े से वही
मैं ज़्यादातर भीगे कपड़े से ही पोंछती हूँ, कॉलीन से बहुत कम। अभी तो ये दरवाजे वगैरह मैंने साफ़ किए कॉलीन से ना, तो उसी कपड़े से जैसे ले लिया और इसको भी साफ़ कर दिया। नहीं तो भीगे कपड़े से ही टॉवल से अच्छे से उसको मतलब पानी पूरा निचोड़ के और उसी से पोंछ देती हूँ, साफ़ हो जाता है। तो बस पूरा किचन क्लीन हो गया है और अभी देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है। तो डेली मतलब साफ़ होने के बाद सुबह भी और रात को भी इस तरह से किचन हो जाता है। रात को तो और ज़्यादा साफ़ रहता है क्योंकि खाना वगैरह बिल्कुल नहीं रखती हूँ। अभी तो खाना गैस के बगल में जो है रखा हुआ है। मेरा और तन्मय का दोनों लोग का खाना जो है दोपहर में होता है। वो जब आएगा स्कूल से तो साथ में ही खाया जाएगा, तो हम लोग का खाना रखा रहता है। बाकी रात में तो पूरा एकदम क्लीन हो जाता है। तो बस किचन क्लीन हो गया है और काफ़ी टाइम लग गया। जितना टाइम किचन में लगा है ना, उतना टाइम में पूरा घर जो है साफ़ हो जाएगा। तो बस आ गई हूँ इस वाले रूम में और सबसे पहले जो है बेड समेटने का और कंबल वगैरह मोड़ने का ये काम होगा। तो कभी कभार जैसे ये भी होता है कि खाना बनाते रहती हूँ, बीच में समय मिला तो आके ये सब समेट देती हूँ। तन्मय के जाने के बाद और इनके जाने से पहले बीच में थोड़ा बहुत टाइम 5-10 मिनट का मिलता है ना, तो ये काम कर लेती हूँ। लेकिन एक मतलब आज क्या हुआ कि ये भी था दिमाग में कि नहीं वीडियो बनाना है क्लीनिंग का। तो होता है ना कि क्लीनिंग वाला वीडियो बनाना है तो पूरा जैसे प्रोसेस एक लाइन से रहना चाहिए। नहीं तो ये क्लीनिंग तो बीच बीच में ऐसे होती रहती है जो है। सुबह उठे हम तो अगर सुबह उठने के बाद तो मुझे नहीं उतना टाइम मिलता है कि मैं तुरंत ही बेड वगैरह समेटने लगूं, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी होती है। इनका टाइम और तन्मय का दोनों लोग का होता है, मतलब मुझे टिफ़िन खाना दोपहर वाला खाना और टिफ़िन दोनों साथ में बनाना होता है। तो थोड़ी सी जल्दबाजी सुबह रहती है तो उतना टाइम नहीं रहता है कि मैं ये सब सफाई वाला काम करूं। तो बिल्कुल सुबह तो नहीं, लेकिन बीच में अगर टाइम मिल गया तो सिर्फ बेड वगैरह समेट देती हूँ कि समेटने का काम हुआ रहेगा। तो खाना पीना होने के बाद मुझे झाड़ू पोछा यही सब करना रहेगा। तो बस उस रूम में सब कुछ समेटा और अभी आ गई हूँ यहाँ पे। तो इसमें भी बेडशीट वगैरह बस झाड़ने ही है, बहुत ज़्यादा कुछ समेटना नहीं है। लेकिन इसका बुक कॉपी इस वाले टेबल पे और इधर एक टेबल रखा हुआ है, दोनों पे डेली का डेली मतलब बहुत ज़्यादा ही फैल जाता है। तो बहुत मतलब अच्छे से डेली नहीं समेट पाती हूँ। ये स्टडी टेबल तो डेली पोंछती हूँ, डेली ही अच्छे से झाड़ती हूँ। बाकी इधर का जो टेबल रखा हुआ है ना, अभी दिखाऊंगी, तो उस पे जो है 1 दिन 2 दिन बाद ही करती हूँ। क्योंकि बुक कॉपी का भी रहता है ना, उसका मतलब इधर उधर कुछ हो जाता है ना तो भी उसको थोड़ी सी चिड़चिड़ाहट होने लगती है कि इधर उधर हो गया, कहाँ रख दी, मेरा मत छुआ करिए। जैसे होता है ना बच्चों का, मतलब हम लोग अपने हिसाब से सामान रख देते हैं इधर उधर, और उन लोगों का रहता है कि उनको बिल्कुल सामने ही मिलना चाहिए। वैसे वो भी अच्छे से ही रखता है, बहुत ज़्यादा फैलाने का काम नहीं करता कि बहुत ज़्यादा फैला दें। लेकिन फिर भी बच्चे हैं, कितना भी करेंगे तो हम में और उनमें फ़र्क हो ही जाता है। तो यहाँ पे देखिए चार्जर वगैरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें भी बहुत ज़्यादा हैं। तो उन सब के लिए मैंने बास्केट यहाँ अलमारी पे रखे हुए हैं अलग अलग, कि सब में मतलब ना फैले, लेकिन फिर भी फैल ही जाता है कितना भी अच्छे से रखो। लेकिन सुबह के टाइम ना फिर जैसे का तैसा हो ही जाता है। तो बस वही कपड़ा लिया है और मारते जा रही हूँ ऊपर से लेके। ये अलमारी खुली है ना, पर्दा लगा हुआ है, फिर भी धूल तो आ ही जाते हैं। धूल के लिए तो रास्ता बिल्कुल मतलब चाहिए ही नहीं। दरवाज़ा अगर जिसमें दरवाज़ा लगा हुआ है मेरे रूम में ना, उस वाले रूम में भी मतलब अलमारी में थोड़ी बहुत धूल चली ही जाती है। तो मतलब जो खुला है उस पे तो जाने के लिए पूछना ही नहीं है। तो बस यहाँ पे अच्छे से डस्टिंग की और धूल थोड़ा ज़्यादा ही निकल गए तो फिर से झाड़ू लगा लिया उसमें रूम में भी। और अभी यहाँ पे पूरा बरामदा वगैरह मतलब अभी पूरा झाड़ू लगा ले रही हूँ। तो अभी हवा वगैरह बंद हो गया है ना, तो थोड़ा सा कम धूल उड़ रहा है। नहीं तो अभी 2-3 दिन पहले इतनी हवा चल रही थी ना कि एक बार झाड़ू लगाने से काम नहीं चल रहा था, 2 बार लगाना पड़ रहा था, इतनी ज़्यादा गंदगी हो रही थी। हवा बंद होने के बाद ना मैं 2-3 दिन से सफाई में ही लगी हुई हूँ जैसे।
तो थोड़ा सा घर साफ सुथरा दिख रहा है, नहीं तो उधर बीच ना मतलब बिल्कुल सफाई करने का मन भी नहीं होता था। इतनी हवा चल रही थी ना कि ये हो रहा था कि झाड़ू पोछा लगाने का कोई मतलब ही नहीं है साफ करने का। अभी मैं साफ करूँगी फिर से उतना धूल इकट्ठा हो जाएंगे। तो होती थी सफाई, लेकिन वही है ना कि मन खराब हो जाता था। लेकिन अभी जब बंद हुई हवा ना, तो उस दिन से मैंने थोड़ा सा मतलब अच्छे से साफ़ करना, अलमारी वगैरह मैंने डीप क्लीन किया जो बरामदे में रखा हुआ है, तो वो सब बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया है। तो अभी डेली रूटीन में बस कपड़ा मारना होता है, तो हफ्ते दिन मतलब चल जाता है। उसके बाद फिर डीप क्लीनिंग करनी होती है। तो मतलब डीप क्लीनिंग मेरी जो है ना बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि हफ्ते 10 दिन में बाद मैं पूरे घर को 3-4 घंटे का समय दूँ और साफ़ करूँ, ऐसा मैं नहीं करती हूँ। वही मैंने बताया ना कि मेरा रूटीन थोड़ा-सा अलग है। मैं एक-एक दिन ही ऐसे ही लेती हूँ और सारी चीज़ों को साफ़ करती जाती हूँ कि मुझे ये ना सोचना पड़े कि हम आज संडे है तो आज मुझे बहुत ज़्यादा सफाई करनी है या इस दिन मुझे पूरा डीप क्लीनिंग करना है। इस तरह से मैं नहीं करती हूँ। मेरा डेली रूटीन में ही होता रहता है। किसी दिन टाइम ज़्यादा मिल गया, किसी दिन किचन में काम थोड़े से कम होते हैं तो इधर की सफाई एक्स्ट्रा बढ़ा लेती हूँ। तो इस तरह से करती रहती हूँ ना, तो बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ती है और हमेशा घर जो है साफ़ सुथरा रहता है। तो बस पोछा भी लगा लिया है और रूम वगैरह में लगाने के बाद यहाँ पे सीढ़ियों पे भी लगा ले रही हूँ। तो इसी से हफ्ते में एक दिन इस पे भी हाथ से जो है ना कपड़ा लेके पोछा लगाती हूँ, और ऐसे ना इस वाले पोछे से ही पोछा लगा लिया, क्योंकि धूल का मतलब पोछा लगाने से ये होता है ना कि धूल सारे ख़त्म हो जाते हैं तो बिल्कुल साफ़ हो जाता है। अभी यहाँ पे ये अलमारी भी ऊपर का मिरर जो मैंने नहीं साफ़ किया था, तो इस पे भी कॉलिन मार दे रही हूँ, तो ये भी पूरा साफ़ हो गया। तो बस पूरा घर जो है अब साफ़ हो गया, और ये मेरा डेली का रूटीन है। इसमें से कुछ चीज़ें मतलब किचन में का कुछ है जो 1 दिन 2 दिन के अल्टरनेट पे करती हूँ। बाकी इधर की जितनी सफाई की मैंने, ये मेरा डेली रूटीन में है। डेली मैं ऐसे ही अपने घर को साफ़ रखती हूँ। और मेरा मानना ये है भई कि जैसा भी हो, घर छोटा हो बड़ा हो कुछ भी हो, मतलब लेकिन साफ़ सुथरा रहता है ना तो अच्छा लगता है। और एक बार सुबह मेहनत तो लगती है, लेकिन फिर जो है देखने के बाद साफ़ सुथरा घर ना पूरा मतलब ये लगता है कि हाँ मेहनत हमारी सफल हो गई, अच्छी वाइब्स आती हैं, हमें भी अच्छा लगता है। तो अभी देखिए साफ़ सुथरा होने के बाद रूम कैसा लग रहा है, और सुबह जब बच्चे और हस्बैंड चले जाते हैं उस टाइम पे कैसा घर दिखता है। मतलब अगर उस टाइम पे कोई आ जाए ना तो घर की हालत इतनी ख़राब रहती है, बिल्कुल भी देखने लायक नहीं रहता है। लेकिन जब हम साफ़ सुथरा कर देते हैं तो अच्छा लगता है। और अभी शाम से फिर स्टार्ट हो जाएगा, उन लोगों के आने के बाद फिर वही स्टार्टिंग गंदगी की शुरू हो जाएगी और सुबह तक वो चलती रहती है। तो बरामदा वगैरह सब कुछ साफ़ कर लिया है। बस अभी जो है ना धूप बहुत तेज़ आ रही है। वैसे ग्रीन नेट तो बाहर से लगा हुआ है, लेकिन फिर भी देखिए उजाला बहुत ज़्यादा आ रहा है। तो यहाँ पे पूरे दिन ऐसे पर्दे लगे रहते हैं, पूरी दोपहर जो है। अब ये 4-5 बजे जो है पर्दे फिर हटाती हूँ मैं। अभी दरवाज़ा वगैरह सब उधर का बंद कर दूँगी कि अंदर अंधेरा रहता है ना तो मतलब अच्छा रहता है, ठंडक रहती है। तो बस आज का मेरा ये क्लीनिंग ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और चैनल